ट्रस्ट, ये कितना सिंपल सा वर्ड है, फिर भी ये हमारी लाइफ की फाउंडेशन बनाता है। जब कोई उस ट्रस्ट को तोड़ता है तो एक डीप पेनफुल निशान छोड़ जाता है। ये पेन हार्ड बना सकता है, इतना हार्ड कि किसी पर दोबारा बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे नीचे की जमीन हिल गई हो। तुमने सोचा था कि तुम सॉलिड रॉक पर खड़े हो, लेकिन वो शिफ्टिंग सैंड बन गई। ये एक्सपीरियंस सच में अनसेटलिंग हो सकता है। ये तुम्हें हर चीज पर क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देता है। ये तुम्हें हर किसी पर क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देता है, उन पर भी जो तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम वॉल्स बनाना शुरू कर देते हो, ब्रिक बाय ब्रिक। धोखे की मेमोरी बनी रहती है, वो तुम्हारे कान में डाउट्स फुसफुसाती है। क्या मैं सच में उन पर ट्रस्ट कर सकता हूं? तुम पूछते हो, लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम चाहते हैं कि ये पेन हमें डिफाइन करे, या हम हील होने का रास्ता ढूंढ सकते हैं? एक बार फिर ट्रस्ट करने का रास्ता। हमारे ट्रस्ट इश्यूज की जड़ें अक्सर गहरी होती हैं। वो रातों रात नहीं आ जाते, वो डिसअपॉइंटमेंट के बीच से उगते हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस ने बोए होते हैं। शायद किसी फ्रेंड ने तुम्हें निराश किया हो, या कोई अपना वहां नहीं था जब जरूरत थी। ये मोमेंट्स वो धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, पेन एक्सपेक्ट करने का एक पैटर्न बना देते हैं, बार बार मिले धोखे छेनी की तरह काम करते हैं। वो हमारे ट्रस्ट करने की एबिलिटी को धीरे धीरे खत्म करते हैं। हर टूटा हुआ प्रॉमिस, हर बोला गया झूठ, ये हमारे दिल के चारों ओर की वॉल को और ऊंचा कर देता है, इसे और थिक, स्ट्रॉन्ग बना देता है। हम ये बिलीव करने लगते हैं कि हर कोई आखिर में हमें निराश करेगा। ये बिलीफ हमारी शील्ड बन जाता है। कभी कभी ये पैटर्न्स जल्दी शुरू हो जाते हैं। शायद चाइल्डहुड में हमने अनसेफ महसूस किया हो, या हमने दूसरों को हर्ट होते देखा हो। ये अर्ली लेसन्स बहुत पावरफुल होते हैं। वो दुनिया को देखने का हमारा व्यू बनाते हैं। वो हमें कॉशियस रहना सिखाते हैं। इन रूट्स को समझना की है। जब ट्रस्ट टूटता है तो हमारा माइंड चेंज हो जाता है। वो एक डिटेक्टिव बन जाता है, हमेशा सर्च करता रहता है, धोखे के क्लूज सर्च करता है, बिट्रेयल के साइंस ढूंढता है। एक सिंपल वर्ड भी ट्विस्ट किया जा सकता है, एक काइंड जेस्चर भी सस्पिशियस लग सकता है। ये ओवरथिंकिंग एग्जॉस्टिंग होती है। ये हमारी पीस, हमारा प्रेजेंट मोमेंट छीन लेती है। हम अपने हेड में कन्वर्सेशंस को रिप्ले करते रहते हैं। उनका सच में क्या मतलब था? क्या वो मेरे साथ ऑनेस्ट हैं? ये कांस्टेंट क्वेश्चनिंग एक हेवी लॉड है। ये एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट करता है। ये रिलेशनशिप्स को माइनफील्ड्स जैसा महसूस कराता है। डर हमारा सबसे क्लोज कंपेनियन बन जाता है। ये इमोशनल उथल पुथल बहुत ज्यादा होती है। ये अपने ही माइंड के अंदर एक स्टॉर्म में फंसने जैसा है। हम काम क्लैरिटी के लिए तरसते हैं, लेकिन डाउट के क्लाउड्स बहुत थिक होते हैं। सनशाइन देखना हार्ड होता है। इमेजिन करो तुम प्यासे हो, सच में बहुत प्यासे। कोई तुम्हें एक क्लीन ग्लास पानी का ऑफर करता है, लेकिन क्योंकि तुम्हें एक बार गंदा पानी दिया गया था, तुम इस क्लियर प्योर ड्रिंक को रिफ्यूज कर देते हो। यही होता है ट्रस्ट इश्यूज के साथ। हम जेन्युइनली गुड लोगों से मिलते हैं, जो लोग काइंडनेस और सपोर्ट ऑफर करते हैं, लेकिन हमारे पास्ट के डर हमें उन्हें पुश अवे करने पर मजबूर कर देते हैं। हम शायद उनके एक्शंस को मिसइंटरप्रेट कर बैठे। उनका पेशेंस एक ट्रिक लग सकता है, उनकी कंसिस्टेंसी अनसेटलिंग लग सकती है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू हम सोचते हैं, तो हम डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, बैरियर्स बनाते हैं। हम उन्हें टेस्ट करते हैं, कभी कभी अनफेयरली, ये होप करते हुए कि वो फेल हो जाए ताकि हमारे डर कंफर्म हो जाए। और जब वो नहीं होते, हम शायद फिर भी चले जाते हैं। ये एक ट्रैजिक साइलेंट लॉस है, किसी अच्छे इंसान को खोना, इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें हार्म पहुंचाया, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें अंदर नहीं आने दे सके। दोबारा हर्ट होने का डर, ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। हम अबैंडनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, और इसलिए हम पहले दूसरों को अबैंडन कर देते हैं, या उन्हें जाने पर मजबूर कर देते हैं। जिस चीज से हम डरते हैं, वही हम क्रिएट कर देते हैं। हम मिसट्रस्ट की ये वॉल्स बनाते हैं, ये सोचकर कि वो हमें सेफ रखेंगी, एक फोर्ट्रेस की तरह स्ट्रॉन्ग और हाई,
जो हमें फ्यूचर पेन से प्रोटेक्ट करेंगी। लेकिन एक फोर्ट्रेस असल में क्या है? ये चीजों को बाहर रखती है, हाँ, लेकिन ये हमें अंदर भी रखती है, अकेला, आइसोलेटेड और डिस्कनेक्टेड। सेफ्टी रिस्क का एब्सेंस नहीं है, ट्रू सेफ्टी कनेक्शन में मिलती है। ये जानने में कि तुम ट्रस्टेड लोगों के सपोर्ट से चैलेंजेस को नेविगेट कर सकते हो। जब हम ट्रस्ट करने से रिफ्यूज करते हैं तो हम कनेक्शन से रिफ्यूज करते हैं। हम शायद डीप फ्रेंडशिप्स को अवॉइड करें, हम शायद लव से कतराएं। लाइफ एक सोलो जर्नी बन जाती है, लेकिन अपनी चॉइस से नहीं। लोनलीनेस एक शांत दर्द है। ये तब आता है जब हम गार्डेड होते हैं, जब हम बिलीव करते हैं कि हम अकेले ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन ह्यूमंस बिलोंगिंग के लिए वायर्ड हैं। हम शेयर्ड एक्सपीरियंसेस पर, हंसी पर, अंडरस्टैंडिंग पर थ्राइव करते हैं। मिसट्रस्ट हमें इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स से भूखा रखता है। ये एक ऐसा खालीपन क्रिएट करता है जिसे सेफ्टी नहीं भर सकती। इमेजिन करो तुम अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखते हो, तुम्हें मोमेंट्स दिखते हैं, कनेक्शन के चांसेस, एक काइंड पर्सन जिसने हाथ बढ़ाया था, एक पोटेंशियल फ्रेंड, एक लविंग पार्टनर, लेकिन तुम्हारे डर ने तुम्हें रोक लिया, तुम्हारे ट्रस्ट इश्यूज ने वार्निंग्स दी, तो तुमने उन्हें पास होने दिया। वॉट इफ एक हेवी रिग्रेट बन सकता है? वॉट इफ वो पर्सन जेन्युइन था? वॉट इफ वो जॉय ला सकता था? वॉट इफ वही वो इंसान था? ये क्वेश्चंस हमें हॉन्ट कर सकते हैं। एक लॉस्ट कनेक्शन का पेन, खासकर वो जो हमारे अपने डर की वजह से खोया हो, एक यूनिक तरह का दुख होता है। ये उसका लॉस है जो हो सकता था। किसी जेन्युइनली गुड पर्सन को सिर्फ इसलिए खो देना क्योंकि हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सके। ये एक प्रोफाउंड लॉस है, एक डीप दर्द। ये सिर्फ उनकी कंपनी खोना नहीं है, ये ग्रोथ की पोटेंशियल खोना है, शेयर्ड हैप्पीनेस की पोटेंशियल खोना है, म्यूचुअल सपोर्ट की पोटेंशियल खोना है। ये हमारी लाइफ स्टोरी का एक मिस्ड चैप्टर है। ये रिग्रेट में डूबे रहने के बारे में नहीं है, ये इससे सीखने के बारे में है, ये ट्रू कॉस्ट समझने के बारे में है। ट्रस्ट इश्यूज से हील होना एक जर्नी है। ये कोई रेस नहीं, बल्कि एक जेंटल वॉक है। इसके लिए करेज, पेशेंस और सेल्फ कंपैशन की जरूरत होती है। पहला स्टेप है इश्यू को एक्नॉलेज करना। ये एडमिट करना कि हमारा मिसट्रस्ट हमें हर्ट कर रहा है, कि ये अच्छी चीजों को बाहर रख रहा है। ये अवेयरनेस एक पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एक लंबी रात के बाद सुबह होने जैसा है। ट्रस्ट को रिबिल्ड करना अंदर से शुरू होता है। खुद पर दोबारा ट्रस्ट करना सीखना, अपनी इंट्यूशन पर, अपने जजमेंट पर ट्रस्ट करना। जब हम चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए खुद पर ट्रस्ट करते हैं तो हम दूसरों के एक्शन से कम डरते हैं। हम जानते हैं कि हम कोप कर सकते हैं, हम हील हो सकते हैं। ये इनर स्ट्रेंथ क्रूशियल है। ये तूफानी समंदर में हमारा एंकर बन जाती है। छोटे छोटे स्टेप्स लो, जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है। शायद किसी पर थोड़ा कन्फाइड करो, ऑब्जर्व करो कि वो तुम्हारी वल्नरेबिलिटी को कैसे हैंडल करते हैं। हर कोई ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, ये ट्रू है, लेकिन बहुत से लोग अपनी काइंडनेस से तुम्हें सरप्राइज करेंगे। स्मॉल स्टार्ट करो और वहां से बिल्ड करो। हर पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रैक्स को ठीक करता है। जरूरत हो तो सपोर्ट लो। हर्ट होने के बाद ये बिलीव करना इजी होता है कि हर किसी का कोई हिडन मोटिव होता है, कि काइंडनेस सिर्फ एक डिस्गाइज है, कि केयर हमेशा एक प्राइस के साथ आती है। ये माइंडसेट दुनिया को डार्क कलर्स में पेंट कर देता है। ये लाइट देखना हार्ड बना देता है। लोगों में जो जेन्युइन गुडनेस होती है, लेकिन वो होती है बहुत ज्यादा। हर कोई तुम्हें हार्म पहुंचाने का इंटेंशन नहीं रखता। बहुत से लोग असल में गुड होते हैं। वो ओपन हार्ट से फ्रेंडशिप ऑफर करते हैं। वो बिना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट किए सपोर्ट देते हैं। वो सिंसियरिटी और सच्चाई से लव करते हैं। इस गुडनेस को दोबारा देखना सीखना ब्लाइंडनेस के बाद कलर्स देखने जैसा है। ये लाइफ में वाइब्रेंसी वापस लाता है। गुडनेस के एविडेंस ढूंढो। अपने आसपास काइंडनेस के स्मॉल एक्ट्स नोटिस करो। कोई स्ट्रेंजर दरवाजा ओपन रखता है, कोई फ्रेंड बिना जजमेंट के सुनता है, कोई कलीग प्रोजेक्ट में हेल्प ऑफर करता है। ये शायद ग्रैंड जेस्चर्स नहीं है, लेकिन ये सोने के धागे हैं। दोबारा ट्रस्ट करना चूज करना एक गिफ्ट है।
एक गिफ्ट जो तुम खुद को देते हो। ये कनेक्शन का दरवाजा अनलॉक करता है, डीपर रिलेशनशिप्स का, शेयर्ड जॉय का। लाइफ दूसरों के साथ जीने के लिए बनी है, कोलैबोरेशन में, कम्युनिटी में, लव में। ट्रस्ट वो ब्रिज है जो इसे पॉसिबल बनाता है। ये हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाने देता है। जब हम ट्रस्ट को एम्ब्रेस करते हैं, लाइफ एक्सपैंड होती है, हमारी दुनिया बड़ी, ज्यादा ब्राइट हो जाती है। जब हम लड़खड़ाते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। हम वो हंसी शेयर करते हैं जो हमारे दिलों को लाइट करती है। हम सच में देखे जाने और एक्सेप्ट किए जाने की प्रोफाउंड ब्यूटी को एक्सपीरियंस करते हैं। ये वो रिचनेस है जो ट्रस्ट लाता है, एक ऐसी रिचनेस जो डर कभी ऑफर नहीं कर सकता। हाँ, रिस्क्स हमेशा रहेंगे। किसी पर ट्रस्ट करने का मतलब है वल्नरेबल होना, लेकिन वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं है, ये करेज और कनेक्शन की बर्थ प्लेस है। इसके बिना हम एक गार्डेड लाइफ जीते हैं, एक लाइफ जो सेफ हो सकती है शायद, लेकिन छोटी और कम फुलफिलिंग भी। तो चलो कंफर्ट की जगह करेज को चूज करें।